प्रश्नावली 2.2 पर किस प्रकार के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हैं, किस प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 आपने देखी, उस एक्सरसाइज 1 में जो आपके 14 क्वेश्चंस थे उस पर हमने डिस्कस किया। प्रत्येक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया। आप अपने इस एक्सरसाइज 2.1 को लगातार प्रयास करिए, एक बार पुनः रिवीजन करिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस को। आपका जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। इस यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो हमने तैयारी शुरू की है उस पर हम बात कर रहे हैं। लगातार हमारा सिलेबस ऐसे ही चलता रहेगा, लगातार हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कभी नई वीडियो आपके लिए आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज को भी। तो देखिए आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं और आपका जो कंडीशन है वो आपसे कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक को क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। देखिए मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले इस क्वेश्चंस को प्रूफ करने की। तो देखिए इसे मैं प्रूफ करने वाला हूं, किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे, यहां मैं लेट कर लेता हूं क्या, साइन इनवर्स जो एक्स है वो आपका क्या है, थीटा रहने वाला है। तो एक्स का मान जो आपका बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं क्या, आपको मालूम है वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि साइन 3 थीटा जो होता है वो आप जानते हैं, साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 3 साइन थीटा, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा होता है, ये आप जानते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू को पुटअप कर देना है, साइन थीटा की वैल्यू को रख देना है। तो देखिए ये बन जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 3, साइन थीटा का मान आपका कितना रहने वाला, x रहने वाला, माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। देखिए यहां से 3 थीटा का जब मान निकालेंगे तो आपका साइन इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा और आपका हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। 3 थीटा का जब आप मान रखेंगे साइन इनवर्स x तो बन जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। देखिए ये आंसर आपका बनेगा। इसी प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर भी आपको क्या करना है, यहां पर आपको cos इनवर्स x बराबर आप थीटा सपोज कर लेंगे, इसे मान लेंगे, लेट कर लेंगे तो क्या बनेगा, cos थीटा बराबर आपका x हो जाएगा, या हम बात करें x बराबर cos थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आप जानते हैं क्या, वी नो दैट क्या, जो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा, इस प्रकार से आप लिखते हैं। तो देखिए अब इसका यहाँ क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पर cos थीटा का मान रख दीजिए तो cos 3 थीटा बन जाएगा इक्वल टू में 4x क्यूब हो जाएगा माइनस का 3x रहने वाला है। इस प्रकार से आपका ये बनने वाला है। यहाँ से आप 3 थीटा का जब मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x रहेगा। यहाँ पर थीटा का जब आप मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x रहेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न रहने वाला है। सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया आपका ये। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 क्या है। आपको क्या करना है, इन फलनों को आपको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, इन्हें सरलतम रूप में आपको हल करना है। देखिए कितना बनने वाला इन प्रश्नों का आंसर, तो उस पर बात करने वाले हैं। देखिए क्या होगा, देखिए आपका यहां लिखा हुआ क्या, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या है, x है। ये इस तरीके से रखा हुआ है। अब हम यहां पर मान लेते हैं क्या, माना x बराबर आप यहां पर क्या रख देंगे, tan थीटा रख देंगे, क्या रख देंगे, tan थीटा रख देंगे। यहां से जब आप थीटा का मान निकालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x रहेगा, ये आपका बनेगा। देखिए यहां पर हम रखने वाले हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट
1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। x की जगह टेन थीटा आएगा तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। देखिए अब आप क्या करेंगे, ये टेन इनवर्स आपका रहेगा इस प्रकार। यहां पर आप जानते हैं सर्वसमका से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर जब आप सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, सेक थीटा -1 बटे क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा। इसे आपको कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट जब आप करेंगे 1 अपॉन कॉस में तो देखिए क्या बनेगा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन ये आपका साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न को, देखिए हम आगे देखेंगे तो इसे हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन में क्या आपका साइन थीटा बटे क्या रहने वाला है, कॉस थीटा रहने वाला है। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देना है, हाफ एंगल में तोड़ देना है। तो देखिए जब हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 अपॉन, यहां पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन थीटा बटे 2 हो जाएगा और कॉस थीटा बटे 2 हो जाएगा। देखिए ये एक से कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा आपका टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, साइन थीटा बटे 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, टेन इनवर्स साइन थीटा बटे 2 अपॉन कॉस थीटा बटे 2 रहने वाला है। आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाता है, आपका टेन थीटा होता है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, टेन थीटा बटे 2। टेन इनवर्स टेन एक्स जो होता है वो आपका एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्स होता है। तो यह बन जाएगा थीटा बटे 2, या लिख सकते हैं 1/2। थीटा का मान आपने जो निकाला वो टेन इनवर्स एक्स रहने वाला है, तो आपका क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1/2 टेन इनवर्स एक्स होगा, 1/2 टेन इनवर्स एक्स इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की। देखिए बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4 है, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर मॉड एक्स का जो मान लेना है वो आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 1 लेना है, यानी 1 से बड़ा लेना है। आइए बात करते इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते। देखिए इस प्रश्न के सॉल्व पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां मान लेंगे क्या, माना x बराबर आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। हमने यहाँ x का मान सेक थीटा रख देना है। जब आप x का मान यहाँ सेक थीटा रखेंगे तो थीटा का मान जो आपका निकल के आएगा वो सेक इनवर्स क्या निकल के आएगा, वो सॉरी सेक इनवर्स x निकल के आएगा। अब देखिए आपका क्या है, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहां पर देखिए ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर, सेक यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। आप सर्वसमगा की आप बात करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन, आप जानते हैं सर्वसमगा से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स बनेगा आपका ये 1 अपॉन टेन इनवर्स, ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन टेन थीटा बन जाएगा। सॉल्व करने वाले हैं तो देखिए टेन इनवर्स ये 1 अपॉन टेन आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस कॉट को क्या किस तरीके से लिख सकते हैं आप, किस तरीके से बात करेंगे तो देखिए ये टेन इनवर्स आपका है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आपका ये बन जाएगा टेन इनवर्स 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है,
cot थीटा होता है। अब आप जानते हैं tan इनवर्स tan x जो आपका हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो आपका ये रहेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा रहेगा। थीटा का मान आप रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस के क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स x बन जाएगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। या फिर हम इसको किस प्रकार और लिख सकते हैं, तो देखिए आप जानते हैं क्या, देखिए आप जानते हैं क्या, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर आपका क्या होता है, पाई बटे 2 होता है। तो यहां से जब आप कॉसेक इनवर्स x का मान निकालेंगे तो पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए यहां पर पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका कॉसेक इनवर्स x भी हो सकता है। तो इसका आंसर कॉसेक इनवर्स x भी हो सकता है। तो आप या फिर आंसर आप ये रखिएगा या आंसर आप ये बनाएंगे तो आपका ये आंसर रहने वाला है। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका क्या है, 5वां प्रश्न रहने वाला है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले। पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉस की प्रॉपर्टी की। जो कॉस की प्रॉपर्टी होती है हाफ एंगल की, उस पर बात करते हैं। देखिए जो कॉस एक्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकता हूं क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस के 1 भी लिखा जा सकता है। आप जानते हैं हाफ एंगल में आपका यही फॉर्मूला होता है। देखिए अब हम प्रश्न पर बात करते हैं तो क्या बनेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा इस प्रकार से। देखिए अब आपको क्या करना है, ये आपका tan इनवर्स है, यहाँ पर आपको फॉर्मूले लगा देने हैं। कॉस एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर होता है। तो देखिए स्क्वायर से ये tan कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा tan इनवर्स tan x बटे 2। तो आप जानते हैं tan इनवर्स tan x जो होता है वो आपका x होता है। तो आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर x बटे 2 रहेगा। क्या रहेगा, x बटे 2 रहेगा। अब बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की। लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x रहने वाला है। क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में cos x का भाग करने पर, हम अंश और हर में क्या करेंगे, cos x का जब भाग करोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे आपका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा cos x प्लस sin x बटे आपका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार से बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पर cos का भाग cos में देंगे तो 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा sin x बटे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप 1 प्लस sin x बटे क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा आपका क्या, tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x रहेगा। 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x रहेगा। जब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स देखिए 1 की जगह पे हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है। इसी प्रकार से आप 1 प्लस tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं और tan x हो जाएगा आपका। देखिए अब आप जानते हैं कि आप फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है जो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है वो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b होता है। तो यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स tan 5/4 माइनस का x हो जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स tan x जो होता है वो आपका क्या होता है, x होता है। tan इनवर्स tan x जो होता है वो आपका क्या होता है, x होता है। तो ये आपका बन जाएगा 5/4 माइनस का x रहेगा। 5/4 माइनस x इस प्रश्न का क्या रहेगा,
आंसर रहेगा। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न की, आइए देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इसमें मान लेते हैं क्या, यहाँ पर हम x बराबर a साइन थीटा सपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x बराबर a साइन थीटा। जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ बन जाएगा x अपॉन a साइन थीटा बन जाएगा। थीटा का जब आप मान निकालेंगे तो आपका बन जाएगा क्या? साइन इनवर्स x अपॉन ए बन जाएगा। ये रहने वाला आपका थीटा का मान। देखिए अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए किस प्रकार से आपका ये हल होगा। देखिए बात करने वाला हूं इस प्रश्न पर। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ आपका tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या है? एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर आपको x का मान रख देना है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह आएगा आपका a साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह आप ए साइन थीटा रखेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स, क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में अंडर रूट, यहां से आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी रहेगा। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है? आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बन जाएगा आपका ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो देखिए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा बटे अंडर रूट, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूं। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा क्या? tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में ए कॉस थीटा बन जाएगा। देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस आप जानते हैं tan होता है, साइन बटे कॉस आप जानते हैं क्या होता है? tan होता है। तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स tan x। tan इनवर्स tan x आपका क्या होता है? x होता है। तो आपका क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। और थीटा का जो मान आपने निकाला वो आप रख दीजिए तो बन जाएगा क्या? साइन इनवर्स x बटे ए बन जाएगा। साइन इनवर्स x बटे ए बन जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो साइन इनवर्स x बटे ए रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां आपका प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस के 3a एक्स स्क्वायर आपका रहने वाला है। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर मान लेते हैं क्या, माना x बराबर हम यहाँ पर a tan थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे? x बराबर a tan थीटा रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बटे a इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। आप tan थीटा का जब मान निकालेंगे तो आपका tan थीटा का मान आएगा क्या? tan इनवर्स x बटे ए हो जाएगा। tan इनवर्स x बटे ए हो जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं प्रश्न पर। प्रश्न आपका क्या है? लिखा हुआ 3a स्क्वायर x माइनस की एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस के 3a एक्स स्क्वायर है। आप यहाँ पर मान रख दीजिएगा, x का मान रखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा? यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई a tan थीटा, 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई a tan थीटा माइनस का a tan थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ a क्यूब हो जाएगा माइनस का 3a मल्टीप्लाई a tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करिएगा तो देखिए किस प्रकार से बनने वाला है। आप यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे देखिए a का गुणा a स्क्वायर में होगा तो आपका ये हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा हो जाएगा माइनस का a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखिए a क्यूब रहेगा माइनस का 3, यहाँ पर a स्क्वायर होगा, a का गुणा करेंगे तो a क्यूब tan स्क्वायर थीटा बनेगा। ये बनने वाला है आपका। देखिए अब आप इसे आगे सॉल्व करिएगा तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर a क्यूब कॉमन लेंगे तो a क्यूब जब आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर a क्यूब कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इस तरीके से देखिए a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो ये फॉर्मूला होता है ये आपका लिखा हुआ है 3 tan थीटा माइनस की tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूला होता है वो आपका tan 3 थीटा का होता है। किसका होता है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आपका ये क्या बन जाएगा? ये आपका tan 3 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? tan 3 थीटा बन जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स tan x आपका क्या होता है? x होता है तो ये आपका 3 थीटा हो जाएगा और 3 थीटा मतलब थीटा का मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स आपका x अपॉन a बन जाएगा। तो आंसर इस प्रश्न का क्या रहेगा? वो आपका रहेगा tan इनवर्स x अपॉन a रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न पर, आइए देखते हैं।
आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है आपका। प्रश्न नंबर 9 किस प्रकार का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इस प्रश्न को लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को आपको हल करना है। देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तब तक आप सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है। देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है। देखिए इस प्रश्न को अगर हल करने का प्रयास करें तो देखिए यहां पर आपका क्या है, tan इनवर्स रहने वाला है, 2 cos भी रहेगा आपका, बात करने वाले हैं 2 sin इनवर्स है तो 2 ऐसे ही रहेगा। sin इनवर्स 1/2 का अगर हम बात करें मुख्य मान की, sin इनवर्स 1/2 के मुख्य मान की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, देखिए ये आपका 30 डिग्री का मान होता है। कितने का होता है, 30 का होता है, और इसे हम π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। सॉल्व करेंगे, 2 से इसे कैंसिल करा लीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos, देखिए ये बन जाएगा आपका π/3 बन जाएगा। अब देखिए cos 60 का जो मान होता है आपको रख देना है। तो आप देखिए cos 60 का जब आप मान रखेंगे, आप जानते हैं cos 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बनेगा कि tan इनवर्स 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 बन जाएगा। और आप सभी जानते हैं tan इनवर्स 1 जो होता है, tan इनवर्स 1 का जो मुख्य मान होता है वो आपका π/4 होता है। क्या होता है, π/4 होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका π/4 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, π/4 रहने वाला है। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 10वें प्रश्न की। देखिए आगे बात करते हैं आपका 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न आपका लिखा हुआ साइन इनवर्स sin 2 π/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आपका 11वां प्रश्न है tan इनवर्स tan 3 π/4 का मुख्य मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले यहां पर, देखिए मैं बात करने वाला हूं आपसे इसके सॉल्व पर। देखिए आप जानते हैं क्या, जो साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, जो साइन इनवर्स साइन एक्स आपका होता है वो x होता है। क्या होता है, x होता है। लेकिन आप जानते हैं x की जो रेंज होती है वो आपकी -π/2 से +π/2 के मध्य होती है। कितनी होती है, -π/2 से +π/2 के मध्य होती है। तो देखिए हम बात करेंगे इसी रेंज पर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करने वाले हैं। तो साइन इनवर्स sin 2 π/3 है। देखिए अब हम इसको क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से लिखने वाले, देखिए साइन इनवर्स, ये साइन हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए π - हम 3 लिख सकते हैं। देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पाई में से जब आप पाई घटाएंगे तो आपका 2π/3 बच जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं, एंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा। देखिए ये आपका 60 डिग्री रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 60 डिग्री रहने वाला है। तो 60 जो होगा वो आपका इस रेंज के अंदर आने वाला है। यहां पर देखेंगे अगर इस वाले वैल्यू की बात करोगे तो आपका ये 120 अंश है। कितना है, 120 अंश है, जो कि इस रेंज से बाहर हो रहा था, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब इसे कन्वर्ट करके हम यहाँ पे लेके आए तो ये आपका मान जो बन गया वो 60 अंश बन गया, और 60 अंश बनने के साथ ये साइन इनवर्स साइन एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा, π/3 रहेगा। कितना रहेगा, π/3 रहेगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है, इसी प्रकार का प्रश्न है, इसी प्रकार की कंडीशन इसमें भी लागू होने वाली है। देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न पर बात करने वाले हैं। देखिए आप इसमें भी आपकी कंडीशन होती है क्या, tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स जो tan x होता है ये भी आपका x होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर ऊपर इंटरवल होता है, -π/2 से लेकर +π/2 के मध्य जो होता है वो आपका ओपन इंटरवल होता है। यहाँ पर क्या था, क्लोज इंटरवल था। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न पर। देखिए किस प्रकार से ये बात होगी। तो यहाँ पर देख बन जाएगा आपका क्या, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4 होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इसको भी किस प्रकार लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π -
π/4 यहां पर लिख सकता हूं मैं। tan इनवर्स 10 π/4 लिखेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा यहां हो जाएगा, 4 माइनस का 1 पाई यानी 3 π/4 ही बचने वाला है। देखिए यहां पर आप जानते हैं tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का tan थीटा होता है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 10 माइनस का tan π/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। देखिए अब हम इसे और किस प्रकार लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स आपका रहेगा, ये आपका tan माइनस का π/4 लिख सकता हूं। देखिए tan इनवर्स tan x आपका क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो माइनस का π/4 इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहेगा। tan इनवर्स tan x जो होता है वो आपका x होता है। इस प्रकार आपका ये जो आंसर बनने वाला है वो माइनस का π/4 बनेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है 12वां प्रश्न आपका cos इनवर्स cos 7 π/6 का मान बराबर है। cos इनवर्स cos 7 π/6 का मान जो है बराबर है, इनमें से इनका कौन सा आंसर रहने वाला है। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए मैं पहले बात कर लेता हूं cos इनवर्स cos x की। cos इनवर्स cos x ये भी आपका क्या होता है, x होता है, लेकिन x की जो रेंज होती है वो आपकी 0 से लेकर पाई के मध्य होती है, 0 से लेकर 180 अंश के मध्य होती है। अगर आप 7 π/6 के बारे में सोचेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा, यहाँ पर 180 रखेंगे तो 6 × 30 3 7 210 अंश होगा। कितना हो जाएगा, 210 अंश हो जाएगा, जो कि आपका इस रेंज से क्या है, बाहर हो रहा है। तो इसे हम इस रेंज के अंदर लेकर आएंगे। तो देखिए किस प्रकार से इसे करने वाले हैं। तो ये cos इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, cos 7 π/6। देखिए किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो ये cos इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, cos किस प्रकार से रहेगा, देखिए इस पर बात करते हैं। cos ये हो जाएगा 2 पाई माइनस के 5 π/6 लिख सकता हूं इसे। 2 पाई माइनस 5 π/6, 6 दूनी 12, 12 में से आप 5 कटाएंगे तो 7 π/6 बच जाएगा। अब आप जानते हैं cos 360 माइनस थीटा, 2 पाई का मतलब आपका हो गया 360 डिग्री यानी 360 अंश हो गया। कितना हो गया, 360 अंश हो गया। 360 cos 360 माइनस थीटा जो होता है वो आपका cos थीटा ही रहता है। तो यहां देखिए क्या बनेगा, cos इनवर्स cos 5 π/6 हो जाएगा। cos इनवर्स cos 5 π/6 हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर मान रखेंगे तो 6 3 18 30 150 अंश बनेगा। कितना बनेगा, 150 अंश बनेगा। जो 150 अंश बनेगा वो इसकी रेंज के अंदर आएगा। तो देखिए क्या बनेगा इसका आंसर, आंसर इसका रहने वाला है। देखिए cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x होता है वो आपका क्या होता है, x होता है, यानी इसका राइट आंसर जो रहेगा वो 5 π/6 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 5 π/6 रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लिखा है sin π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का आपको मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न को। देखिए क्या बनने वाला है, लिखा हुआ है sin π/3 माइनस का sin इनवर्स -1/2 रहने वाला है। देखिए इसे जब सॉल्व करने का प्रयास आप लोग करेंगे तो ये π/3 रहेगा। आप जानते हैं जो sin इनवर्स -x होता है वो आपका माइनस का sin इनवर्स x हो जाता है। तो ये देखिए माइनस चिन्ह आपका आगे आ जाएगा, तो माइनस का गुणा माइनस में तो आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका sin इनवर्स 1/2 रहेगा। अब आप जानते हैं sin इनवर्स 1/2 का मुख्य मान जो होगा वो आपका कितना होगा। sin इनवर्स 1/2 का जो मुख्य मान रहने वाला है वो आपका 30 अंश रहेगा। 30 अंश को आप लोग π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा sin π/3 प्लस के π/6 हो जाएगा। एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा sin, यहाँ पर एलसीएम आपका 6 आएगा। 3 का डिवाइडेशन आप 6 में करेंगे 2 बार जाएगा, तो ये 2 पाई प्लस का पाई हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करिएगा आगे तो क्या बनेगा, ये आपका 3 π/6 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 बार में ये आपका बनेगा sin π/2 sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान आप जानते हैं, sin 90 डिग्री का जो मान होता है वो आपका कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो आपका 1 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो आपका बनेगा वो 1 रहेगा। कितना रहेगा,
1 रहेगा। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के अपने अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14 रहने वाला है। आइए उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, आपके इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। अब हम अगले वीडियो में आपसे अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। आज इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपके सामने जो प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे, कॉट इनवर्स जो माइनस एक्स होता है वो आपका क्या होता है, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। इसको आपको याद रखना है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम इस प्रश्न में करने वाले हैं। देखिए तो हम बात करने वाले इस प्रश्न की। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ आपका क्या, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस के कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 है। देखिए टेन इनवर्स रूट 3 है तो आपका बना रहेगा टेन इनवर्स रूट 3, इस माइनस की जगह, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मान रखना है टेन इनवर्स रूट 3 का जो मुख्य मान बनेगा वो आपका पाई बाई 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, पाई बाई 3 बन जाएगा। तो इसका मान जो हो जाएगा वो आपका पाई बाई 3 होगा, माइनस के ये आपका पाई माइनस, यहां पर भी आप देखेंगे तो टेन इनवर्स कॉट इनवर्स रूट 3 है, ये आपका कॉट में ये मान जो होता है वो आपका कितने का होता है, 30 अंश का होता है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, पाई बाई 6 बनेगा। देखिए इसे सॉल्व करिएगा तो पाई बटे 3 माइनस, इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा कितना आपका 6 आ जाएगा, ये 6 पाई माइनस का पाई हो जाएगा। आगे प्रूफ सॉल्व करने का प्रयास करते तो ये आप देखिए 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपका 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पर आपका 2 पाई माइनस का 5 पाई हो जाएगा। आपका यहाँ माइनस का 3 पाई बाई 6 हो जाएगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर बनेगा माइनस के पाई बाई 2। इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, राइट आंसर जो बनेगा माइनस के पाई बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। देखिए ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। अब हम अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर, उसमें जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप लोग, हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक बार आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक्स आपकी जो क्लास 12th के लिए रहने वाली है, दोनों बुक्स में कराने वाला हूं आपको। अब हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक जोड़िए, और हमारे आप जितने अपने मित्रों को जोड़ सकते हैं आप जोड़िएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर प्रयास कर सके। इस बार जो आपका एग्जाम हुआ उसमें हमने बहुत ही अच्छा स्कोर किया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न हमारे बसे, और जैसा हमने क्वेश्चंस कराए थे वह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस कराए थे पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो थे वो आपके इसी चैनल से आए थे, इसी कंटेंट से आए थे। और मैं प्रयास करूंगा जो हमारा टारगेट रहा है इस बार, वो आपका जो टारगेट रहने वाला है वो आपका 2025 जो आपका एग्जाम होगा, हम उस पर अब टारगेट करने वाले हैं। देखिए जितनी कोशिश हो सकती है उतनी हम कोशिश करेंगे और आपको 100% 100 में से 100 नंबर लाने का पूरा जोर लगाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।